अपने जनप्रतिनिधियों से। आप खुद ही पूछे सवाल, खुद ही करें अपनी आवाज बुलंद। पूरा खाते बस गाँव में बहुत समस्या है, घोटाला करेंगे। हम बनेंगे जरिया और जवाब देंगे आपके मुखिया। नगर पालिका परिषद मंदिर हसौद एक हॉट सीट है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है और ओवरब्रिज को लेकर लोग काफ़ी नाराज़ हैं और साथ ही मोनेट इस्पात जो संयंत्र है उसके प्रदूषण को लेकर हमेशा लोगों को परेशानी रहती। मेन स्ट्रीम मीडिया कई बार उद्योगों के सामने शायद डर जाता है या नतमस्तक हो जाता है, ऐसे में लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। हमारे साथ श्रीमती बंजारे मौजूद हैं जिन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया मोनेट इस्पात संयंत्र के खिलाफ, और सोशल मीडिया में देखने के बाद हम मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइएगा और अब आप ये बताइएगा कि सोशल मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ा आपको? मैं जागृति बंजारे नगर पालिका मंदिर हसौद की निवासी हूँ और वार्ड क्रमांक 3 में रहती हूँ, जो कि कुरुद है और कुरुद से सटा हुआ है। कुरुद के ज़मीन पर ही है मोनेट इस्पात लिमिटेड, जो अब मीवान के नाम से जाना जाता है, और इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, बोला भी जा चुका है। नहीं सुनते हैं। नहीं सुनने के बाद मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, उसको डाला कि मेरे को जैसे प्रॉब्लम होती है, मैं जैसे आसपास में देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग को अभी से लंग्स का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम और आंतें खराब होना। अभी 12 से 13 सोनोग्राफी रिपोर्ट ऐसा आया है कि उनको 12 mm 13 mm पेट में छाला होना। यही मोनेट के प्रदूषण, गंदी हवा। ऐसे कितनी महिलाओं को आप जानते हैं या पुरुषों को आप जानते हैं जो जिन बीमारियों का आप नाम ले रहे हैं, ऐसे कितने लोगों को जानते हैं और वो कहाँ कहाँ रहते हैं वो लोग? इसी गांव में कम से कम 10 से 12 लोगों को कैंसर हो चुका है, लंग्स का कैंसर। पूर्व में जो सरपंच थे, सरपंच प्रतिनिधि थे, छविलाल पटेल जी हो गए। हमारे यहाँ पूर्व सरपंच रहे दुकल्हा जी, और दुकल्हा जी धीवर जी के अभी सुपुत्र जो है कुछ ही दिन में 2-3 दिन हुआ है उनका स्वर्गवास हो गया है। और ऐसे छोटे छोटे बच्चे, मेरे ही घर में 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सबका भी सोनोग्राफी रिपोर्ट में 12 mm 13 mm जो है। मेरे छोटा वाला बच्चा है 7 साल का, उसका भी 11.5 mm छाला, यही प्रदूषण और डस्ट के कारण। और मैं खुद ही अभी हेरिटेज हॉस्पिटल से आई हूँ, मेरा रिपोर्ट है और मेरे को भी मतलब लंग्स का इन्फेक्शन हो गया है और रिपोर्ट में दर्शाया है डस्ट के कारण। आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, आपको याद होगा, मुझे याद है, मैंने विधानसभा के कवरेज में बहुत बार देखा, देवजी भाई पटेल हैं सिलतरा और उरला के बारे में काफ़ी दबंग आवाज़ हुआ करते थे। अब पिछले 5-7 सालों से वो दबंग आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, यह भी आपने फील किया क्या? जी ऐसा नहीं है, मतलब हमारी जो पार्टी है वो हमेशा जो है जनहित में कार्य करती है, राष्ट्रहित में काम करने वाली पार्टी है। मैं तो अपनी पार्टी का जितना भी बखान करूं बहुत ही कम है, लेकिन विगत वर्ष में कांग्रेस का शासन था और हमारे यहाँ नगर पालिका परिषद में, नगर पंचायत था पहले, परिषद बाद में बना, तो नगर पालिका परिषद बनने से पहले नगर पंचायत में अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में और कार्यकर्ता के रूप में मनोनीत सदस्य थे। आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी जो है कैबिनेट मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री रहे पिछले पंचवर्षीय में, और उन्होंने यहाँ पे अपने मनोनीत सदस्यों को बिठाया और उनके कार्यकाल अब सबको पता है कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि फिलहाल जो है प्रदूषण, जो आसपास की जनता। डहरिया जी के हार की एक वजह शायद यह भी है। हाँ बिल्कुल, उनका हार का एक वजह यह है कि जैसे कि हमारे मंदिर हसौद हो गया, हमारा पूरा आरंग विधानसभा हो गया, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे नई नई फैक्ट्री लगी है, तो सबको एथेनॉल फैक्ट्री लगा है कि आरंग क्षेत्र में हो गया। शुरू हो गई एथेनॉल फैक्ट्री? हाँ हो गई है। ये आपने 5 साल विपक्षी राजनीति की जब चीफ मिनिस्टर थे भूपेश बघेल, तो आप जो आज जो आपने सोशल मीडिया में कहा, क्या इस पिछले 5 सालों में भी ऐसा आप 1-2 बार कभी कह पाएंगे, अभी आपने चिट्ठी लिखी हो या मोनेट को लेकर जिसे अब मीवान कहा जाता, आपने आवाज़ बुलंद की हो, तो वो अनुभव भी बताइए। बिल्कुल, मैं कलेक्ट्रेट में गई थी, मेरे साथ ग्रामीण से करीबन 1000 लोग गए थे और हम लोगों ने यहाँ से जितना प्रदूषण है उसके बारे में कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा था कि हमें प्रदूषण से बहुत प्रॉब्लम हो रही करके, और साथ ही साथ ज्ञापन सौंपने के बाद कुछ हुआ? अब बिल्कुल नहीं। कितने पहले की बात है जब आप ज्ञापन सौंपने गए? ये 1.5 साल पहले की बात है। 1.5 साल हो गया ज्ञापन सौंपे, कभी कोई जाँच हुई हो? नहीं, अभी तक वैसे ही त्रस्त है हम लोग डस्ट से।
ये जिस तरह से आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया, बड़ी संख्या में आप लोगों को जानते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रही थी, वो रिपोर्ट भी हम देख ही लेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि इतनी गंभीर समस्याएं हो रही हैं, बीमारियां हो रही, लेकिन लोग एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि सब किससे कहें, कहाँ कहें या फिर कहाँ चर्चा करें। ये बहुत लंबे समय तक इस इलाके से सत्यनारायण शर्मा जो कांग्रेस के दिग्गज लीडर हैं, मंत्री रहे हैं, उनसे कभी आपकी बात हुई? चूँकि आप नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सालों से, कभी उनसे मिलना हुआ सत्यनारायण शर्मा जी से? जी नहीं। और आप कलेक्ट्रेट तक गई थी, कभी मिलना हुआ शिव डहरिया को आपने मिलकर बोला हो जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे? जी नहीं, वो तो हम लोग से मिले ही नहीं, रूबरू ही नहीं हुए। मिल जाते तो बहुत अच्छा रहता। हम लोग अपनी समस्या उनको बताते नहीं, खुद ही दिखा देते कि कितना डस्ट है। अब ये कलेक्टर ऑफिस में आपने ज्ञापन दिया, कुछ हुआ नहीं। अब जब ये चुनाव हो रहा है नगर पालिका परिषद का, तो अभी जीत तो काउंटिंग, अभी तो मतदान भी नहीं हुआ, काउंटिंग होगी, तो जो भी जीत कर आएगा, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से, आपको लगता है कि आपकी जो समस्या है वो दूर करने में सक्षम होंगे जो नए परिषद के अध्यक्ष होंगे? मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई भी जीत के आए और एक सक्षम व्यक्ति ही जीत के आए जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे को उठा पाए और यहाँ पे जो भी परेशानी है, चाहे हमारे मंदिर हसौद में पॉपुलेशन के कारण मतलब आने जाने में भी ट्रैफिक वाला प्रॉब्लम रहता है, कई सारे एक्सीडेंट हो गए हैं, काफ़ी सारे लोग की मृत्यु। यूनिट के साथ हमको ओवर ब्रिज की बात भी करनी चाहिए। ये ब्रिज के बारे में हमने सड़क किनारे कुछ लोगों से बात की, 1 साल से लोग बनता देख रहे हैं, कब कंप्लीट होगा कोई बता नहीं पा रहा। इसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं है कि कब कंप्लीट होगा, और कार्य प्रगति पर ज़रूर है, लेकिन ध्यान देना चाहिए। जो आपस में है जनमानस, उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए। और ऐसे प्रदूषण भरे एरिया से हम लोग जो बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए भी ये सोचना चाहिए कि हम लोग प्रदूषण मुक्त हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोड, पानी और बिजली, इसकी सुविधा चाहिए। और डस्ट जो है जिससे हम लोग प्रदूषित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां पनप रही है, इससे छुटकारा चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, ये मूलभूत ज़रूरतों में आता है। जागृति बंजारे से हम बात कर रहे थे, जिन्हें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। उन्हें अपनी सरकार पर भरोसा है, लेकिन पिछले 1.5 साल, मतलब जब 1.5 साल पहले जब उन्होंने ज्ञापन दिया था, तब से लेकर अब तक नहीं हुआ। इस सरकार को बने 1 साल हो गया। उन्हें अपनी सरकार से उम्मीद ज़रूर है, लेकिन फ़िलहाल वो और उनका परिवार बीमारियों से जूझ रहा है। कैमरा पर्सन आयांश खंडेलवाल के साथ CTV7 न्यूज़ चैनल के लिए मैं शिवशंकर सारथी, मंदिर हसौद, छत्तीसगढ़।